अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप 35-40 प्लस में भी आराम से खुद का बच्चा कंसीव कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 35-40 प्लस में महिलाओं को लो एएमएच, इर्रेगुलर पीरियड, अंडे ना बनने की समस्या या मेनोपॉज के कारण वो कंसीव नहीं कर पाती है। और जब ये सारी प्रॉब्लम्स लेके वो डॉक्टर्स के पास जाती है तो डॉक्टर उनको आईवीएफ या डोनर एग आईवीएफ की सलाह देते हैं। लेकिन हर एक महिला यही चाहती है कि वो अपने खुद के अंडे से नेचुरल कंसीव करे, अपने बायोलॉजिकल बच्चे को जन्म दे। अब ये कैसे संभव है, आज के मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके हर एक 35-40 प्लस महिलाएं आराम से कंसीव कर सकती हैं। इसका मैं आपको सबूत भी शेयर करूंगी। हमारी एक पेशेंट है जिन्होंने 38 की उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव की, 3 IUI और 2 IVF फेल होने के बाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टेस्टमनी, जो हमारी पेशेंट उर्मिला की टेस्टमनी है जिन्होंने 38 की उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव की है। अब आप 38 में, 40 में या 40 प्लस में कैसे कंसीव करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका लो एएमएच है और आप घबरा रहे हैं कि मैं कैसे कंसीव करूंगी, तो ये घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि लो एएमएच पेशेंट भी कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, मंथली साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हर महीने ट्राई कर सकते हैं अपनी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए। लेकिन आप में से बहुत सी ऐसी भी फीमेल्स होंगी जिनके पीरियड इरेगुलर है, अंडे नहीं बन रहे हैं या फिर मेनोपॉज आ गया है, पीरियड बिना मेडिसिन के आते ही नहीं है। तो ये कंडीशन थोड़ी वर्स्ट हो जाती है और इसमें कंसीव करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग एक यूट्राइन टॉनिक शुरू कर दीजिए जिनके पीरियड्स इरेगुलर है। आप यूट्राइन टॉनिक कोई भी ले सकते हैं। आप अशोका रेस सिरप ले सकते हैं, एम्टोटोन सिरप ले सकते हैं, ईव केयर सिरप ले सकते हैं या हेम पुष्प सिरप ले सकते हैं। चारों सिरप आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कंपनी में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। इन चारों सिरप में से सिर्फ आपको एक ही सिरप यूज करनी है। इनकेस अगर आप हेम पुष्प सिरप यूज कर रहे हैं तो उसमें टैबलेट्स भी आती है, वो टैबलेट भी खानी रहती है साथ में। तो 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी होती है, 1 टैबलेट आफ्टर डिनर लेनी होती है। ये यूट्राइन टॉनिक अगर आप कोई ट्रीटमेंट में चल रहे हैं किसी डॉक्टर के, तो उनसे पूछ के भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये उसमें इंटरफेयर ना करे। इसके लिए एक बार डॉक्टर से भी आपको सलाह जरूर लेना है। एक बार आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए फिर आप कंसीव करने के लिए रेडी है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लो एएमएच या मेनोपॉज में कंसीव करना चाहते हैं तो कौन सी ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आप लोग शतावरी का यूज करना स्टार्ट कर लीजिए। ऑर्गेनिक शतावरी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ध्यान रखिए ऑर्गेनिक शतावरी ही आपको यूज करनी है। अगर शतावरी मिलावट वाली होगी तो आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आप जहां से भी ले रहे हैं ऑर्गेनिकली देखकर ही आप लेंगे। आप मेरी वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं www.hinahealth.in। 1 टीस्पून आपको 1 कप वाटर के अंदर मिक्स कर लेना है और ब्रेकफास्ट के बाद एक बार ले लेना है और एक रात को डिनर के बाद ले लेना है। दिन में 2 बार आपको शतावरी का पानी लेना है। इससे बॉडी में हॉर्मोन्स जो डिस्टर्ब है वो बैलेंस हो जाते हैं। फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसमें शतावरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके मूड स्विंग्स होने नहीं देता है। और लो एएमएच और मेनोपॉज पेशेंट को एक और प्रॉब्लम होती है, जब वो फिजिकली इंटीमेट होती है अपने पार्टनर के साथ में तो उनका वजाइना एरिया काफ़ी ड्राई रहता है, सर्वाइकल म्यूकस ना निकलने की वजह से। क्योंकि इनका ओवुलेशन नहीं होता है इसलिए सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन पाता है। तो वजाइना एरिया ड्राई होने की वजह से इनका जो इंटरकोर्स है वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो शतावरी उसमें भी हेल्प करता है। शतावरी आपके अंडे बनाने में मदद करता है। अंडे बनने से आपका सर्वाइकल म्यूकस बनता है और म्यूकस बनने से आपको कांटेक्ट में रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट में रहने के टाइम पेन हो रहा है, तो आप एक टेम्पररी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं जिसमें आप कोई भी बेबी ऑयल या फिर नारियल का ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में यूज करते हुए कांटेक्ट में रह सकते हैं। इससे पेन वगैरह कुछ नहीं होगा और जैसे जैसे आपके अंदर अंडे बनने स्टार्ट होंगे, आपका म्यूकस बनना स्टार्ट होगा, तो आपकी ये दिक्कत भी लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगी। सेकेंड होम रेमेडी है ब्लैक रेजिन वाटर। ब्लैक रेजिन वाटर भी आपके अंदर अंडे बनाने का काम करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है।
इसके लिए आपको 20 काली किशमिश लेनी है, बीज वाली। ध्यान रखिए उसके अंदर बीज होनी चाहिए। जब भी आप परचेज करें उसको खोल के देखिए कि अंदर बीज है या नहीं। काली किशमिश 20 आप 1 कप पानी के अंदर रात भर भिगो के रखेंगे और मॉर्निंग में आप इसको एम्प्टी स्टमक पी लेंगे। बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमें डायबिटीज है तो क्या हम ले सकते हैं। तो ब्लैक रेजिन वाटर आप डायबिटीज में भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा हार्म नहीं है। और ये ब्लैक रेजिन वाटर वाइफ को लेना है पीरियड के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक, यानी फुल मंथ आपको ब्लैक रेजिन वाटर लेना है। थर्ड होम रेमेडी है ओवुलेशन बूस्टर। ओवुलेशन बूस्टर इसलिए ताकि आपका टाइमली ओवुलेशन हो, म्यूकस बने और कंसीव करने में मदद मिले। लो AMH पेशेंट के अंदर अंडे बनने की जो क्षमता होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए जब हम किसी लो AMH पेशेंट के अंदर ओवुलेशन करवाना चाहते हैं, उनके अंदर अगर अंडा बनवाना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन उनको देनी होती है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन से उनके अंडे नहीं बनते हैं। उनकी ओवरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए और अच्छे से अंडे बनाने के लिए हमें उसके ऊपर बहुत सारा जोर देना होता है ट्रीटमेंट के थ्रू। तो अगर आप एक साथ में 4 से 5 होम रेमेडी फॉलो करते हैं अंडे बनाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है लो AMH और मेनोपॉज पेशेंट के अंदर, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर अंडे बहुत कम बनते हैं या फिर कभी कभी मेडिसिन देने से भी नहीं बनते हैं। तो आपको एक साथ में 5 होम रेमेडी तो जरूर ही फॉलो करनी है। ओवुलेशन बूस्टर से आपका ओवुलेशन होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है, कंसीव करने में मदद मिलती है। लेना कैसे है? 1 टीस्पून आप 1 कप वाटर के अंदर मिक्स करके 1 आफ्टर ब्रेकफास्ट लेंगे, 1 आफ्टर डिनर लेंगे फुल मंथ के लिए। स्मॉल टीस्पून यूज करना है। फोर्थ होम रेमेडी है नारी जीव शक्ति। नारी जीव शक्ति क्यों लेना है? नारी जीव शक्ति को जब हमने बनाया था तो अपने माइंड में यही रख के बनाया था कि जिन फीमेल्स को बार बार मिसकैरेज होता है या बच्चा ठहरने के बाद में गिर जाता है, बच्चा कमजोर हो रहा है, तो उसके लिए हमने नारी जीव शक्ति प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो ये लो AMH पेशेंट के लिए क्यों देना है? देखिए, जब लो AMH पेशेंट रहते हैं उनके अंडे की क्वालिटी ऑलरेडी पुअर रहती है। तो जब लो AMH पेशेंट कंसीव करते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, IUI ट्रीटमेंट हो, IVF ट्रीटमेंट हो या नेचुरल ट्रीटमेंट हो, कंसीव करने के बाद भी रिस्क फैक्टर होता है कि बच्चा मिसकैरेज कर जाएगा। इसलिए लो AMH पेशेंट के ट्रीटमेंट में हम नारी जीव शक्ति जरूर रखते हैं, ताकि बच्चा कंसीव होने के बाद आगे जाके मिसकैरेज ना करे। तो इसके लिए आपको नारी जीव शक्ति कैसे लेना है? 1 टीस्पून 1 कप वाटर के अंदर मिक्स करके 1 आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 आफ्टर डिनर आप ले सकते हैं। आप ओवुलेशन बूस्टर और नारी जीव शक्ति को साथ में भी मिक्स करके ले सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है लेने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे www.hinahealth.in। फिफ्थ और लास्ट ट्रिक है योगा एंड मेडिटेशन। योगा करने से आपका इंटरनल हीलिंग स्टार्ट होता है और आपके अंदर से स्ट्रेस रिलीज होता है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने से कंसीव नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन को आपको मैनेज करने के लिए योगा जरूर करना है। योगा से आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, ओवुलेशन होने में मदद मिलती है, फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है, इम्प्लांटेशन होने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीजें जब आप एक साथ में फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा और आपको एक प्यारा सा बेबी कंसीव हो जाएगा। 35-40 में भी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान दीजिए और जो ट्रिक्स मैंने अभी आपको 5 बताई है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि क्या हम ये ट्रिक्स को डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ फॉलो कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें। बहुत से लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे कि हम IUI IVF ट्रीटमेंट के साथ पे कर सकते हैं या नहीं। तो आप IUI IVF ट्रीटमेंट के साथ भी इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन IVF और IUI ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन आपकी चलती है, तो उसके साथ में आप ये ले सकते हैं या नहीं, ये अपने डॉक्टर से आपको कंफर्म करना है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनफर्टाइल कपल्स को पेरेंट्स बनने का सुख दे सके। हीना हेल्थ ने अब तक 5 लाख से भी ऊपर महिलाओं को नेचुरल कंसीव करवाया है आप लोगों की मदद से।
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जहाँ पे हम वीडियोस के जरिए लोगों को गाइड करते हैं, उनको पेरेंट्स बनने में मदद करते हैं। अगर आप भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है 9326443001। यहाँ पे आप सिंपली व्हाट्सअप करिए, आई वांट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।